हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न होते हैं और वो जिसके कारण उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि Q बराबर NE। Q बराबर NE का मतलब यहाँ पर है सीधा सा कि N बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत आवेश के प्रकार, यानी कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक या धनावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। यह क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वहाँ पर धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे इसका दूसरा। इसे कहते हैं ऋणावेश, यानी कि ऋणात्मक आवेश कह सकते हो, निगेटिव चार्ज। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिस कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो ऋणावेश होता है। यानी समझ लीजिए, अगर कमी होगी तो इसका मतलब धनावेश होगा और अगर अधिक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट क्या है। पहला है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर समझिए, कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन और जो आपका प्रोटॉन होता है इनमें आवेश जो होता है बराबर होता है। ठीक है, समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पेन हैं। ठीक है, अब इसका आवेश और इसका आवेश दोनों का क्या है, समान है। अगर इन दोनों का आवेश समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटेंगे, दूर हट जाएंगे। और अगर मान लीजिए इन दोनों का आवेश अलग अलग है, यानी कि कह सकते हो विषम है एक दूसरे के, तो ये जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और बराबर में आकर पास में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। कहने का मतलब, कोई चालक है उसमें आवेश तो होते ही है ना। जैसे मान लीजिए ये चालक है, इसके आवेश का जहाँ जहाँ तक प्रवाह होगा, जहाँ जहाँ तक उसका प्रवाह होगा तो उस क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जान लेते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं
एवं थोड़ी सी वह ऊर्जा प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं एवं पदार्थ में विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम कुछ इस प्रकार करते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहला होता है आपका चालक। चालक का मतलब होता है कंडक्टर्स। क्या होता है? कंडक्टर्स होता है। तो कंडक्टर्स यानी कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक तथा सुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं, अम्लीय जल, लवण आदि। यानी कि वे पदार्थ जिनमें आवेश का जो प्रवाह है वो हो जाता है, ठीक है, तो उन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक है। जैसे कि लोहा हो गया, धातुएं जितनी भी हैं सभी आ जाती हैं इसके अंदर, सोना, चांदी, यानी कि ये सब लोहा, ठीक है, ये सब क्या है? चालक पदार्थ होते हैं, क्योंकि ये सब धातुएं हैं और जितनी धातुएं हैं वो सब चालक होती हैं। और जहाँ तक अम्लीय जल की बात है तो ये भी क्या होता है? आपका चालक होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अचालक, यानी कि नॉन कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक या कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूखी लकड़ी, कांच, रबड़ आदि। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और बता सकता हूँ मैं। ये पेन दिख रहा है आपको, ये पेन भी अचालक है। कैसे? क्योंकि इसमें अगर हम बिजली उत्पन्न करेंगे, विद्युत, ठीक है ना, बिजली भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे तो इसमें विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होगी, तो इसका मतलब ये जो है अचालक है। अगर हम लकड़ी में करेंगे तो लकड़ी में भी नहीं होगी, कांच में करेंगे कांच में भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये सब क्या होते हैं? अचालक होते हैं, कि नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर्स। देखिए, वे पदार्थ जो सामान्य अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये पदार्थ होते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका हम तापमान बढ़ा दें, यानी कि उनका ताप जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। और ऐसे पदार्थों की बात की जाए तो वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।